पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह रिसेशन का शिकार है, बल्कि पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया रिसेशन का शिकार है। ग्लोबल फिनोमेना है जिसमें ज़ाहिर इकॉनमी बंधी हुई है, सब लोग फंसे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर इस रिसेशन की वजह से बेतहाशा फ्रस्ट्रेशन है। लोग अपने कारोबार बंद कर रहे हैं, लोग अपने असासे बेच रहे हैं, लोग फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखें कि रिसेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें हर शख्स का इंतकाल हो जाता है। ये एक सोल्यूशन बेस्ड मामला है, तो इसका हल भी है। ये कोई ऐसी नामुमकिन सी बीमारी नहीं है कि जिसके अंदर हर इंसान फौत ही हो जाता है। पूरी दुनिया के अंदर इसका हल भी तलाश किया जा रहा है। इसके हल क्या हो सकते हैं और आप रिसेशन में से कैसे निकल सकते हैं, आप अपने कारोबार को कैसे बचा सकते हैं, आप अपनी फैमिली को कैसे बचा सकते हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं, इसके लिए हम लाहौर में एक सेशन कर रहे हैं। ये डे सेशन होगा, जैसे हमारे हर महीने डे सेशंस होते हैं। इसमें हम आपको तरीका बताएंगे कि आप रिसेशन में अपने कारोबार को बहाल कैसे कर सकते हैं, आप अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं, आपके पास जितने असासे हैं आप उन असासों को कैसे बचा सकते हैं, और ये जो ग्लोबल रिसेशन है ये कितना अरसा मज़ीद पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में रहेगा। ये सारी चीज़ें, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको लाहौर में देंगे। आप हमें इस सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता कीजिए, अपनी सीट बुक करवाइए और हमसे सीखिए कि रिसेशन के अंदर आप अपने आप को और अपने बिजनेस को कैसे बचा सकते हैं। मैं सहाफ़त के साथ साथ क्योंकि एक सयाह भी हूँ, मुझे टूरिज़म का बेतहाशा शौक़ है। आधी से ज़्यादा दुनिया देख चुका हूँ और इस दुनिया को देखने के बाद आप यकीन करें कि सारी आंखें खुल गई। ये जो खिड़कियाँ ना यहाँ पे ये खुल जाती है सफ़र के साथ। और एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है जो मैं बार बार लोगों को सुनाता हूँ कि ट्रैवल इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम है सियाहत, उसका नाम है टूरिज़म। कि आप सिर्फ घूमना फिरना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें तो आपके अंदर इल्म का अंबार लगता चला जाता है। आप पहले जैसे इंसान नहीं होते। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आपको सबसे अच्छा मुल्क कौन सा लगता है, तो मैं बेशुमार मुल्कों के नाम लेता हूँ, लेकिन दो मुल्क कॉमन है। मैं हर बार ये कहता हूँ कि आपको ये दो मुल्क ज़रूर देखने चाहिए। पहला मुल्क जॉर्डन है, उर्दन जिसको कहते हैं। आप यकीन करें कि उर्दन इतना खूबसूरत मुल्क है कि हैरत होती है कि ऐसा मुल्क भी इस्लामी दुनिया के अंदर हो सकता है। एक तो इसकी सरहद लगती है इसराइल के साथ, लिहाजा जब आप जॉर्डन में कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर आप जाते हैं तो आपको सामने से इसराइल नज़र आता है, वहाँ से फ़लस्तीन का बहुत सा इलाका नज़र आता है, वहाँ पे लोग खेतों में काम करते हुए नज़र आते हैं, वहाँ पे वहाँ के लोगों के झंडे नज़र आते हैं, कपड़े नज़र आते हैं। इसके साथ साथ एक दरिया है दोनों के दरमियान जिसे रिवर जॉर्डन कहते हैं। रिवर जॉर्डन उतना ही मुकद्दस है क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए जितना हमारा आब ज़मज़म मुकद्दस है। तो ये वो पानी है जिसको वो चर्चिज़ में लेके जाते हैं, जिससे बैप्टाइज़ करते हैं अपने बच्चों को, जिसको थोड़ा थोड़ा एक एक कतरा बड़े पानी के तालाब में या बड़े पानी के घड़ों में डाल के पीते हैं ये लोग। तो वो रिवर जॉर्डन जो है वहाँ पे आप जब बैठते हैं, आप तस्वीरें में देख रहे होंगे, तो आप इस साइड पे बैठते हैं तो ये जॉर्डन है, और जब दूसरी तरफ देखते हैं दरिया के दूसरी साइड पे, क्योंकि ये छोटा सा दरिया है, तो वहाँ पे इसराइल और क्रिश्चियंस के लोग, यहूदी और क्रिश्चियंस वहाँ पे बैठे होते हैं। तो आप एक आमने सामने होते हैं और इतना कम फासला होता है कि आप एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। लोग वहाँ पे गुफ्तगू करते भी हैं। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को इजिप्ट से लेकर निकले थे तो यहाँ पे एक पहाड़ी है जहाँ पे आके उनका सफ़र ख़त्म हो गया था, और जो मजहबी किताबें ये कहती हैं कि मूसा, हमने तुम्हें मुक़द्दस मकाम तक पहुँचा दिया लेकिन तुम इससे आगे नहीं जा सकते। तो वहाँ पे तो मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल या वसाल हो गया था। तो वो जगह भी है जहाँ पे हम जाते हैं। इस तरह पेट्रा एक शहर है, दुनिया का ओल्डेस्ट शहरों के अंदर शुमार होता है। पहाड़ों के अंदर लोगों ने घर खोद के उसके अंदर रहते रहे थे। वो कमाल ही एक जगह है जिसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे भी जाते हैं। मैं कई मरतबा वहाँ पे जा चुका। इसी तरह इसहाब काफ का जो वाक़या है वो आपने सुना होगा, कुरान मजीद में आपने पढ़ा भी होगा। वो इसहाब काफ का गार भी जॉर्डन के अंदर है। लिहाजा जॉर्डन कई लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। एक तो हिस्ट्री है वहाँ पे क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री है, वहाँ पे ज्यूश की हिस्ट्री है, वहाँ पे इस्लामी हिस्ट्री है। तो तीनों मज़ाहिब वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। इसके साथ साथ जो लोग हैं बड़े ज़बरदस्त, कमाल लिबरल और ज़बरदस्त शानदार किस्म के लोग हैं। फिर उनका लिविंग बड़ी ज़बरदस्त है। बेशुमार ऐसी चीज़ें जो जॉर्डन के अंदर ही वहाँ से पैदा हुई और पूरी दुनिया तक पहुंची। तो दुनिया को अगर आपने समझना हो, अगर आपने हिस्ट्री देखनी हो, अगर आपने कल्चर देखना हो, अगर आपने मज़हब को समझना हो, तो बेहतरीन मुल्क जो है जॉर्डन है। मैं हमेशा लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जॉर्डन ज़रूर जाएँ अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है। इसी तरह मैं थाईलैंड का अक्सर लोगों को कहता हूँ कि एक ऐसा मुल्क जो इंतहाई गरीब था लेकिन उसने सिर्फ टूरिज़म की बुनियाद पर अपने आप को सेकेंड वर्ल्ड में शामिल कर लिया। लिहाजा अगर आप थाईलैंड जाएँ तो जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके लोग हैं, जो उनका कल्चर है,
और जिस तरह वो वेलकम करते हैं टूरिस्ट को, उससे आप जाके अंदाज़ा लगाएं तो फिर आपको पता चलेगा कि बीचेस हमारे पास भी हैं, समंदर हमारे पास भी हैं, शहर हमारे पास भी हैं, हिस्ट्री हमारे पास भी है, लेकिन हम उसे बेच नहीं सके। और थाईलैंड के लोगों ने अपने मुल्क को खोल के पूरी दुनिया के टूरिज़्म को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, वो उसको जज़ब कर लिया उन्होंने। तो दो मुल्क हैं जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप जॉर्डन जाएं, या अगर आप अफोर्ड कम कर सकते हैं तो आप थाईलैंड ज़रूर जाएं। हमारा अपने टूर्स भी जा रहे हैं। अगर आप जॉर्डन को देखना चाहते हैं तो 11 जनवरी को हम जा रहे हैं, 17 जनवरी तक हम जॉर्डन में होंगे। आप इससे पहले हमसे रब्ता करके आप हमारे टूर का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं, हमारे साथ जाना चाहते हैं, तो 25 जनवरी को हम थाईलैंड भी जा रहे हैं और 25 से 31 तक का हमारा टूर होगा। तो आप हमें थाईलैंड में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आप यकीन करें कि आप जब ये दो मुल्क देखेंगे तो आप पहले से मुख्तलिफ इंसान होंगे। दुनिया के एक बहुत बड़े राइटर थे लियो टॉल्स्टॉय। आपने यकीनन इनका नाम सुना होगा और आपने हो सकता है इनका लिटरेचर भी पढ़ा हो। इनके कई नावल्स बड़े मशहूर हुए। वॉर एंड पीस इनका एक नावल था, कमाल था। इस पे बीबीसी ने एक फिल्म भी बनाई हुई है, डॉक्यूमेंट्री बल्कि बनाई हुई है इस पे कई फिल्में, कई सीजन भी बने हुए हैं। और इसके अलावा बहुत सारे टॉल्स्टॉय के बेशुमार नावल है। तो इनका बहुत बड़ा काम है। और ये रशियन थे और पूरी दुनिया के अंदर जो लिटरेचर है उसके ऊपर इनके इफेक्ट्स हैं टॉल्स्टॉय के। तो बहुत बड़े जिम्मेदार होते थे और इसके बाद इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी गुजारी। फिर अपनी बेगम के हाथों बहुत तंग हुए और अल्टीमेटली जो इनकी डेथ थी वो एक रेलवे स्टेशन पे हो गई, क्योंकि अपनी बीवी से लड़कर गए थे और स्टेशन पे बैठ गए थे। बाहर बहुत ठंड थी और इसी ठंड के दरमियान इन्हें नमूनिया हुआ और फिर उसी बेंच के ऊपर इनकी जान निकल गई और वहीं पर इनका इंतकाल हो गया। लेकिन जो कुछ उन्होंने ज़िंदगी में किया, जो कुछ उन्होंने लिखा, उसने पूरी दुनिया के लिटरेचर के ऊपर असरात मुरतब किए। ज़्यादा बड़े शानदार किस्म के इंसान थे। इनकी ज़िंदगी का एक बड़ा मशहूर वाक़या है। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त ये टॉल्स्टॉय होते थे उस वक्त ना तो तस्वीरें होती थी, ना ही रेडियो होता था, ना ही टेलीविज़न होता था। तो लोग लियो टॉल्स्टॉय के नाम से ज़रूर वाकिफ़ थे, लेकिन किसी ने इनकी शक्ल नहीं देखी थी। बहुत कम लोग थे जो इनकी शक्ल से वाकिफ़ थे। तो एक दिन ये किसी फंक्शन में गए और वहां पे इनका पाँव किसी दूसरे शख्स के जूते के ऊपर आ गया। तो वो शख्स बड़ा अमीर आदमी था और उसे ये बड़ी इंसल्ट फील हुई, तो वो इनके गले पड़ गया। और इसके बाद उसने टकाक इनकी बेइज्जती की, बड़ी गालियां दी इनको कि तूने इतनी लंबी दाढ़ी निकाली हुई है, तूने कपड़े कितने शानदार पहने हुए हैं, तुम्हारे बाल कितने तुमने अच्छे जेल लगाया हुआ है, लेकिन तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं, इतनी भी तमीज़ नहीं है कि दूसरों के जूतों के ऊपर पाँव नहीं रखते होते। तुम कहाँ से आ गए गंवार के गंवार, और तुम्हें यह हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे जूते के ऊपर पाँव रखते हो, वगैरह वगैरह। तो उन्हें बड़ी टका के इसकी बेइज्जती की। तो टॉल्स्टॉय चुप करके खामोशी से सुनते रहे। जब वो आदमी खामोश हुआ तो उसके बाद उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, बताओ जरा, तुम हो कौन। तो टॉल्स्टॉय ने बड़े इत्मीनान से कहा कि सर मेरा नाम लियो टॉल्स्टॉय है। तो टॉल्स्टॉय उस वक्त बड़ा मशहूर आदमी था, पूरे रशिया के अंदर बल्कि पूरे यूरोप के अंदर बड़ा मशहूर था। तो उस शख्स को एकदम सख्ता सा तारी हो गया कि मैं जिसको गालियां दे रहा था वो टॉल्स्टॉय है, वो तो दुनिया का बड़ा मशहूर आदमी है। तो वो थोड़ा सा शर्मिंदा आके बोला, कहने लगा सर आपने मुझे अपना तारफ़ क्यों नहीं करवाया पहले। तो टॉल्स्टॉय ने हंस के कहा कि सर जितनी देर से हम एक दूसरे के सामने खड़े हैं आप मुसलसल अपना तारफ़ करवाते रहे हैं, तो मुझे आपने इतना टाइम ही नहीं दिया कि मैं आपको नाम बता सकूं, क्योंकि आप मसरूफ़ बहुत थे। तो वो बंदा बड़ा शर्मिंदा हो गया। गो ये छोटा सा वाक़या है, लेकिन इस वाक़े में बहुत सी चीज़ें छुपी हुई कि जब हम बोलते हैं, जब हम बिहेव करते हैं, जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो बेसिकली हम अपना तारफ़ करवा रहे होते हैं। आप किसी जगह चले जाएं तो किसी शख्स को बोलता हुआ देखें और सिर्फ आप उसको देखते रहें, तो जो वो गुफ्तगू कर रहा होगा वो उसका पूरा तारुफ होगा, वो उसका पूरा प्रोफाइल होगा। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ बहुत ही फोश गुफ्तगू कर रहे होते हैं किसी भी जगह खड़े होके, और साथ उनका प्रोफाइल, उनका नाम बड़ा होता है, लेकिन जब उनकी गुफ्तगू पे गौर करते हैं तो उनका असल तारुफ बाहर आ रहा होता है, उनकी असल शख्सियत लोगों के सामने आ रही होती है। इसी तरह जब कोई शख्स डील करने जाता है तो कितना ही बड़ा शख्स क्यों ना होगा, जब वो एक बिजनेस डील करेगा या कुछ चीज़ खरीदेगा या कुछ चीज़ बेचेगा, तो वो अंदर से जो उसका एक शख्सियत है वो शख्सियत बाहर आ जाएगी। वो शख्स जो उसने छुपा के रखा होगा लोगों के सामने वो बाहर आ जाएगा। बड़ा मशहूर वाक़या है ना, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा कि फ़लाँ शख्स बड़ा ज़बरदस्त है, तो आपने उससे फरमाया कि क्या तुमने उसे 3 की कसौटी पर परखा है। तो उसने कहा जी ये 3 की कसौटी क्या होती। तो आपने फरमाया कि क्या तुमने उसके साथ खाना खाया। तो उसने कहा जी खाना तो नहीं खाया। आपने फरमाया क्या तुमने उसके साथ सफ़र किया। तो उसने कहा सफ़र तो नहीं किया।
तो आपने फरमाया, क्या तुमने उसके साथ कभी कोई डील की है, कोई मामला किया है? तो उसने कहा डील तो नहीं की। तो फिर आपने फरमाया कि फिर कैसे मुमकिन है कि तुम एक शख्स के बारे में ये फैसला कर लो कि वो बहुत अच्छा आदमी है? क्योंकि जब तक आप किसी शख्स के साथ डील नहीं कर लेते, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर लेते, कोई मामला नहीं कर लेते, कोई गिव एंड टेक नहीं कर लेते, तो आप उसकी शख्सियत को नहीं समझ सकते। दूसरा, जब तक आप किसी के साथ सफ़र नहीं करते, आप उस पर्सनैलिटी को अच्छी तरह नहीं समझ सकते, कुछ भी हो जाए। और तीसरा ये है कि जब तक आप किसी के साथ खाना नहीं खा लेते, आप उसकी शख्सियत के बारे में फैसला नहीं कर सकते। क्योंकि 3 ऐसे मकाम होते हैं जहां पे इंसान अपने असल इंसान को छुपा नहीं सकता, उसे अपने अंदर दफन नहीं कर सकता। एक मामला खुराक है। यूं ही खाना हमारे सामने आएगा, खाना एक ऐसा लिटमस टेस्ट है कि ये आपकी पर्सनालिटी को खोल के सामने रखते हैं। आपकी जो प्लेट है वो सब कुछ बता देगी आपके बारे में। या जिस नज़रों से आप खाने को देख रहे हैं, वो नज़रें आपके बारे में सब कुछ आयां कर देंगी लोगों के सामने, यानी आप छुप नहीं सकेंगे। फिर मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि जो शख्स अपने आप को प्लेट के पीछे छुपा ले, उससे बड़ा अदाकार दुनिया में कोई नहीं होता। वो वाकई कमाल आदमी है कि उसने खाने की प्लेट के पीछे अपने आप को छुपा लिया, अपने आप को बाहर नहीं निकलने दिया उसने। दूसरा, जब आप सफ़र करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी जैसी है ओरिजिनली, वो वैसी की वैसी लोगों के सामने आती है। आप उसे छुपा नहीं सकते। सफ़र बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री है सफ़र, वो आपको खोल के रख देता है। और थर्डली, जब आप किसी के साथ डील कर लेते हैं, जब आप किसी के साथ वादा कर लेते हैं, जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी जो भी है खुलकर सामने आ जाती है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आपने अगर किसी की शख्सियत को परखना हो तो बस आप उसके एग्रीमेंट्स को पढ़ लें। फ़र्ज़ करें आपका बॉस है, तो आप उस बॉस के बारे में पता करना चाहते हैं, उस कंपनी के बारे में पता करना चाहते हैं जहां आप काम करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स मंगवा लें। आप जब वो कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ेंगे तो आपको उस कंपनी के सारा प्रोफाइल और वो शख्स जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसकी तो सारी मेंटालिटी आपके सामने आ जाएगी। वो मेंटालिटी अपने कॉन्ट्रैक्ट में छुपा नहीं सकेगा, खुलकर सामने आ जाएगी। लिहाजा जिंदगी में अगर किसी को समझना है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, यानी जो उसने लोगों के साथ किया है, या अगर जिसने को वादा किया है वो पूरा किया या नहीं किया, और उसके साथ खाना खाएं और उसके साथ सफ़र करें। वो शख्स आपसे छुप नहीं सकेगा। दूसरा, जब कोई शख्स बोल रहा होता है तो आप उसको गौर से सुने और इस नीयत से सुने कि ये जो बोलना है ये बेसिकली इसका तारुफ है, तो आप उसकी शख्सियत को समझ आएंगे। और हम में से ज़्यादातर लोग बोल के अपना सब कुछ लोगों को बता देते हैं, उनके पल्ले कख नहीं रहता उसके बाद जब वो बोलते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का बड़ा खूबसूरत कौल है इस सिलसिले में। उन्होंने कहा कि बोलो ताकि पहचान लिए जाओ, कि जो हमारा बोलना होता है ये हमारी पहचान होती है। लोगों को समझना चाहते हैं तो उन्हें बोलते हुए देखें, अपने आप को लोगों को समझाना चाहते हैं तो सिर्फ बोलें, दुनिया सब कुछ आपके बारे में समझ आएगी।